हरे कृष्णा। एक और कमेंट आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, आप सुनिए मेरी इनसे क्या क्या चर्चा हुई। देखिए मेरे पास में ऑडियो बहुत सारे होते हैं और मैं रैंडमली कोई भी ऑडियो पिक कर लेता हूँ और उसके बारे में आपको बताना शुरू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस ऑडियो क्लिप में क्या है, इसकी ऑडियो क्लिप में सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। जी डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। जी शिखा बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए, सर दर्द था आपको? हाँ सर। कैसा है सर दर्द आपका? सर अभी पहले से काफी अच्छा है। पहले तो सर मेरा ऐसा था, माइग्रेन का बहुत ही ज्यादा था, लाइक वीक में मुझे एक बार होता था। अभी आपकी मेडिसिन की वजह से सर अभी जैसे मंथ में एक बार होता है। पहले इनको हफ्ते में एक बार माइग्रेन का पेन जरूर होता था, ठीक है, बट अभी एक महीने में एक बार हो रहा है। माइग्रेन कैसे ठीक होता है? ऐसे नहीं कि बस मैंने दवाई दे दी और वो ठीक हो गया, अब वो दोबारा होगा ही नहीं। हाँ, कई पेशेंट के साथ में ऐसा हुआ है कि मैंने मेडिसिन दी और उनको फिर दोबारा दर्द हुआ ही नहीं लौट के। लेकिन इसका जो रियल तरीका है वो ये है कि जब मैं आपको मेडिसिन दूंगा तो जो दर्द की जो इंटेंसिटी है, मान लीजिए आपको 100% दर्द होता है तो इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, 50% दर्द होगा। और मान लीजिए अगर आपको हर तीसरे दिन दर्द होता है तो ये दर्द बढ़ के 7 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले हर हफ्ते दर्द होता था, अब महीने में एक बार होता है। इट मीन्स कि जो परेशानी है वो घट गई है इनकी शरीर के अंदर से। और माइग्रेन का आप जानते ही हैं, माइग्रेन का मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि एलोपैथी में तो कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बस ट्रीटमेंट है तो बस वही दे देते हैं कि अगर दर्द आपको हो रहा है तो आप ये गोली खा लीजिए। तो सबसे पहले जो पेशेंट होता है वो एलोपैथी के पास से जाता है, बट जब वो देख लेता है एक बार कि यार एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट ही नहीं है इस चीज़ का, मुझे तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, है ना, पेन किलर होती है, तो फिर वो शिफ्ट करता है यूट्यूब की तरफ कि हम क्या करें। फिर बताता है कि नाक में गाय का देसी घी डालिए। नाक में गाय का देसी घी डालने से भी अनेक पेशेंट ठीक हुए हैं। माइग्रेन जो होता है कई बार वो आपके गैस्ट्रिक कंप्लेन की वजह से होता है, तो उस कंडीशन में ये जो मेडिसिन मैं देता हूँ ये वर्क करती है, ठीक है। इन्होंने नाक के अंदर घी नहीं डाला, आई थिंक डाला होगा, चलिए आगे सुनते हैं। और अगर ये रहता है कि तो जैसे पीरियड स्टार्ट होने वाला है तब मुझे हेडेक स्टार्ट होता है। आपने बताया था पहले कि माइग्रेन आपको होता है जिसमें जी मिचलाता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं। यस सर। आपने बताया था जी मिचलाता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं सर के दर्द के साथ में। और आप में से कई लोगों को ये समस्या होगी या थी, अब ठीक हो गई है। बताइए इसमें कैसा आराम है? उल्टी चक्कर सर नहीं होता, अभी नहीं होता, अभी बिल्कुल, मतलब अभी इनमें से कुछ नहीं होता, जब तक भी नहीं आता। अभी मुझे बहुत फर्क लगा है, इसलिए मैं सर आपसे बात करना चाहती थी। मैडम आप लोग तो बात ही नहीं करने, मतलब शायद आपकी वजह से पेशेंट ज्यादा की वजह से आप नहीं बात। हाँ वो अभी ये रूल है कि अभी मैं जितने पेशेंट दवाई मंगाऊंगा मैं सबसे बात करके उनको फिर दवाई। अभी ये रूल है कि जितने पेशेंट हमारे दवाई मंगा रहे हैं मैं सभी से बात करके उनको मेडिसिन भेज रहा हूँ, यानी कि जिन लोगों की दवाई ऑलरेडी चल रही है उन लोगों से मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दवाई भेजता हूँ। जब आप अपॉइंटमेंट मेरे से लेते हैं, यानी कि जैसे आप सोच रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट किस तरीके से है, तो जब आप ये ऊपर वाले नंबर पर कॉल करेंगे वो आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बताएंगे, आप अपॉइंटमेंट लगवा देंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन या शाम के नंबर में आपसे बात करूंगा, बात करने के बाद में आपकी सारी डिटेल्स पेपर पे लिख लूंगा और हम यहाँ से मेडिसिन भेज देंगे। अब जब अगले महीने आप दवाई मंगाते हैं तो मैं पहले ऐसे करता था कि आपकी सारी कंप्लेन ऑडियो क्लिप में मंगा लेता था, वो सुन लेता था और आपको दवाई भेज देता था। बट अभी क्या है, ये रूल हमने चेंज कर दिया है। अब ऐसा है कि आपसे हम बात करते हैं और बात करने के बाद में यहाँ से आपको दवाई भेजते हैं, ठीक है। उसे पता भी लग जाता है कि आपको कितना आराम है, क्योंकि ऑडियो मैसेज में तो बताते रहते हैं बट वैसे ही पता लग जाता है। तो आपने कहा कि खाली पेट आपको सर दर्द होता है, सोने के बाद आपको सर दर्द होता है, धूप में जाने के बाद आपको सर दर्द होता है। देखिए सर दर्द, खाली पेट सर दर्द, धूप में जाने के बाद सर दर्द, सुबह उठने के बाद सर दर्द, पीरियड से पहले सर दर्द। पीरियड से पहले आपको सर में दर्द होता है, अगर रो लेती हैं तो आपको सर में दर्द हो जाता है, रोने के बाद सर दर्द। ये सभी कैसा है आपका भी? हाँ सर, अभी काफी फर्क है सर। बस इसमें अभी मुझे ये रहता है कि लाइक जब पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तब मुझे हेडेक होता है, और बाकी अभी जैसे वॉमिटिंग, चक्कर, ये सब बंद हो गए हैं। खाली पेट तो मैं अभी खुद ही नहीं रखती सर, कि कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, पहले से प्रिकॉशन लेके रखती हूँ। अच्छा तो मुझे बताइए। हाँ जी। आपने कहा कि पीरियड से पहले आपको दर्द होता है। हाँ सर, हेडेक होता है। अभी भी हो रहा है आपको? तो सर वो तो अभी भी हो रहा है मुझे। पीरियड से पहले सेम होता है जैसे पहले होता था कि कम है? जो इंटेंसिटी है वो कम है? जी सर, वो कम है, इंटेंसिटी कम है उसकी। हाँ जी सर। मतलब वो जितना तेज होता था पीरियड होने से पहले अब उतना तेज नहीं होता, यानी कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो घट गई है। तो आप ये बताइए, जैसे बहुत ये दर्द कब से था आपको? सर मुझे 7 इयर्स से था, मुझे माइग्रेन का
हाँ यानी कि आपकी एज है 30 आपकी एज है। हाँ और जी। 7 ईयर का मतलब है कि आपको जब आप 23-24 में थी। हाँ मैंने जॉब स्टार्ट किया ना सर 24 मेरे ख्याल से, तब से मुझे ये माइग्रेन का इशू स्टार्ट हुआ, उससे पहले नहीं था। ठीक है। अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको 7 साल से सर में दर्द है ना, तो हाँ जी। आपने देसी गाय का देसी घी भी नाक के अंदर डाला होगा? नहीं सर ये तो नहीं डाला मैंने, ये तो नहीं डाला। ठीक है, एक बार आप डाल के देखिएगा। हाँ जी। केवल एक ड्रॉप आपको सोते हुए नाक के अंदर, ठीक अच्छा। है? हाँ जी। तो एक ड्रॉप इस नाक में, एक ड्रॉप उस नाक में, जी ठीक है? सर। वो डाल के आप सोइए उसको, फिर मुझे बताइए उससे क्या रिलीफ मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी चीज से प्रभाव पड़ जाता है, बट आपका हाँ क्या जी। ना, आपको तो जो है बाकी कारण थे सर में दर्द होने के, जैसे कि धूप में जाने से हुई। देखिए इनका जो कारण है, आपने अभी कारण सुने कि कितनी सारी कारणों से इनको सर में दर्द है, तो मुझे नहीं लगता कि नाक में घी डालने से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हाँ घी के लिए मतलब यूट्यूब पर बैठकर मैं घी पर ही हमेशा ज्ञान देता हूँ कि आपको घी लगाना चाहिए चेहरे पर, बट शायद यहाँ पर घी वर्क ना करे, क्योंकि आपको सुनाइए, मैंने पीछे सुनाया कि कितने सारे कारण हैं सर में दर्द होने के। धूप में जाने से सर में दर्द होता है, यानी कि पित्त इनका सिंपल बढ़ा हुआ है, तो नाक में घी डालने से आई थिंक पित्त तो कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए तो मेडिसिन इनको लेनी पड़ेगी, है ना? या खाली पेट हो गया, ये नींद तो, उसके हाँ। उठने के बाद हो गया, है ना, पीरियड्स के बाद आपको हो रहा है, रोने के बाद हो रहा है, तो ये सब कारण थे आपके। इस तरीके से कारण दूर हो गए। एक बार वैसे देसी घी में डाल के देखें नाक के अंदर, उससे क्या आपको इफेक्ट मिलता है, ठीक है? लेकिन देखिए प्योर होना चाहिए देसी। फिर भी मैंने इनको बता दिया कि घी आप डाल के देखिए नाक के अंदर, हो सकता है कि जितना भी ये ठीक हो रहा है उससे फास्ट ठीक हो जाए। ठीक है तो सर। होना चाहिए। आपके पास नहीं है, हमसे मंगा लीजिए, हमारे पास में है। हाँ सर वो तो जैसे मार्केट में जो घी रहता है उससे ही लेते हैं हम लोग तो। वो लेते हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं नाक में उसको, हाँ जी। तो चलिए खाने में डाल के खा रहे हैं, मार्केट वाले एक बार को चल जाता है, बट नाक में डालने के लिए, चेहरे पर लगाने के लिए तो बिल्कुल शुद्ध चाहिए होगा। हाँ जी तो सर। हमारे पास में देखिए मैं आपको इस घी की एक और क्वालिटी बताता हूँ। बच्चे होते हैं रात में सोते हुए, है ना, जब बच्चे रात में सोते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खांसी नज़ला जुकाम होता है, कई बार रात में सोते हुए बच्चों की सांस रुक जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोइड, है ना। अभी मेरे पास भी मेरा बेटा है 7 साल का, उसको भी अभी रात में पीछे कंप्लेन हो रही थी कि वो सांस रुक जा रहा था उसका रात में सोते होते, मतलब सांस ले रहा था, सांस रुक गया, मैं दिख रहा हूँ उसका सांस रुक गया, और फिर झटके से सांस वो लेता था, और ऐसा कई बच्चों के साथ में होता है। तो क्या होता है, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि पीछे जो नाक के मांस होता है एडिनोइड, वो बढ़ जाता है। बट क्या हुआ, मैंने इसको ये देसी घी डालना शुरू किया, मैंने इसको खोल लिया था क्योंकि मेरे पास में सैंपल नहीं बचा, तो मैंने इसको खोल लिया था, है ना, और खोलने के बाद में इसको मैंने ड्रॉपर में डाला और मैंने इसको नाक में डालना शुरू किया। 3-4 दिन मैंने डाला, उसको रिलीफ मिलना शुरू किया इस चीज़ में, साथ में उसको मेडिसिन भी दी अपनी होम्योपैथी की, और आज वो बिल्कुल ठीक है, और 10-15 दिन केवल उसको लगे हैं। तो अगर आपका बच्चा रात को सोते हुए या किसी का बच्चा रात को सोते हुए नाक बंद उसकी हो रही है, एडिनोइड की समस्या हो गई है, सांस रुक जा रहा है उसका रात को सोते सोते, या आपकी जैसे वो सांस ले रहा है और झटके के साथ सांस छोड़ता है, वो मुंह से सांस छोड़ रहा है, नाक से सांस छोड़ रहा है, उस तरीके से आप ये देसी घी नाक में डाल सकते हैं। बच्चे के एक बूंद, मैंने तो 3-3, 4-4 बूंदें डाली थी बच्चे के नाक में, ठीक है, खुद के भी डाली थी। पहले खुद पे टेस्ट किया था मैंने कि बच्चे को तो बाद में डालूंगा, पहले खुद की नाक में डालता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मुझे, फिर उसके बाद में मैंने बच्चे की नाक में डाली। ओके, तो आप बच्चे के नाक में डाल सकते हैं, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, बड़ी ही आराम से समस्या सॉल्व हो जाएगी बच्चे की। चलिए आगे सुनते हैं। मंगा लेना जब मेडिसिन आप मंगाएंगे। मेडिसिन के लिए पे कर दिया आपने? हाँ सर मैंने मेडिसिन के लिए पे कर दिया था सर। हाँ सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर मुझे आपसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, कि मतलब बहुत मुझे फर्क हुआ है आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद सर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मेडिसिन जब मेरी खत्म हो जाएगी तो मुझे ये सब इश्यूज तो नहीं आएंगे ना, वापस से माइग्रेन तो नहीं होगा ना? देखिए आपने देखा है, हमने इसमें कोई भी माइग्रेन की दवाई आपको दे ही नहीं रखी, हमने जस्ट आपके पित्त को बैलेंस करने की दवाई दे रखी है। ओके, इनके पास जो जा रही है वो जस्ट पित्त को बैलेंस करने की दवाई जा रही है ना, माइग्रेन की कोई दवाई नहीं जा रही इनके पास में। अब हम जैसे जैसे इनके पित्त को बैलेंस करते चले जा रहे हैं, इनका माइग्रेन ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जा रहा है, और जितनी भी वजह से इनको माइग्रेन बढ़ता है उन सभी की प्रॉब्लम की मेडिसिन देंगे, माइग्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लौट के नहीं आएगा कभी। ठीक है ना? इसमें दवाई भी आपके पास में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आती है, बहुत सारे नहीं आते। उसमें दर्द की एक भी टेबलेट नहीं है। अच्छा, पेन किलर कोई नहीं है उसमें। ओके, हम देखते हैं आए दिन सुनते हैं कि पेन किलर से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, पेन किलर उसमें एक भी नहीं है, है ना?
हाँ जी सर। मतलब इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको आप खा लें तो आपको इंस्टेंट आराम मिल जाता है। उसमें ऐसी कोई दवाई नहीं है। हाँ जी सर। तो ये जो दर्द है आपका परमानेंटली ही जाएगा। ओके। और इसका और दर्द आपका परमानेंटली कैसे जाएगा, क्योंकि आपको जिस भी कारण से, जैसे आपको सो के उठने के बाद में दर्द होता था, अभी वो नहीं हो रहा आपको? नहीं हो रहा सर। धूप में जाने से सर में दर्द होता था, अभी वो नहीं हो रहा आपको? नहीं सर, नहीं हो रहा। तो वो जो जिन कारणों की वजह से आपको दर्द होता था वो भी वो सब नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि वो रूट से ही गायब हो गया, आपका जड़ से खत्म। और अगर हम आपको कोई ऐसी दवाई देते जिससे कि आपका केवल दर्द बंद हो जाता, कि दर्द आपको हो रहा है, आपने दवाई खाई, आपका दर्द बंद हो गया, तो उससे क्या होता है, जैसे धूप में निकलते फिर दर्द हो जाता, जैसे खाली पेट होते फिर दर्द हो जाता, सो के उठते फिर दर्द हो जाता। अच्छा, कभी कभार ऐसे भी हुआ होगा कि जैसे दवाई आपके बीच में खत्म हो गई होगी, दवाई आपके पास पहुंची नहीं होगी, हुआ कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ था, जो स्टार्टिंग में मैंने मेडिसिन लेने स्टार्ट की थी, तो उस समय मेरे को बहुत हेडेक रहता था उस समय, शायद दवाइयों की वजह से या पता नहीं, मुझे नहीं पता, या मेरा जो नॉर्मल है माइग्रेन उसकी वजह से ही था कि नहीं पता। चलिए, कमेंट काफ़ी लंबा है, मैंने काफ़ी देर इनसे बात की थी, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो उस समय थोड़ा कितने पर्ची में लगा रखा तो उसको बोल देना, भैया अगली बार पर्ची में लगा कर बताना मेरे पास है 8 महीने में आपको कितने समय आपको और मेडिसिन लेनी पड़ेगी कि आपका परमानेंट चला जाएगा। इनको मेडिसिन लेते लेते 8 महीने हुए हैं और इन्होंने मुझसे पूछा था कि कितने समय मुझे दवाई और खानी है, तो मैंने इनके ऊपर ये बात छोड़ दी। अब आप खुद सोचिए कि 8 महीने आपको दवाई खाते खाते हो गए, आपको कितना आराम है और कितनी मेडिसिन आपको और चाहिए कि आपको परमानेंट आराम मिल जाएगा। ठीक है, वो तो पेशेंट को खुद पता होता है कि यार मुझे इतना आराम हो गया तो आगे भी पड़ जाएगा। और उसके बाद भी हम आपको दवाई दे देंगे, ठीक होने के बाद भी उसके ओवरऑल हेल्थ में प्रॉब्लम, तो क्या वो ले सकती है? मैं वो पड़ेगी तो हम कर देंगे, अदरवाइज तो पड़ेगी नहीं आप। तो मैं तो सोच रहा था कि ये कमेंट होगा, ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड होगा, बट ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड कमेंट था ही नहीं। मैंने इसलिए पूरा कमेंट सुना, मतलब अधिकतर कमेंट मैंने इसलिए सुना, तो मैं सोच के बैठा था कि कहीं तो पिगमेंटेशन का नाम आएगा इसमें, बट इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें केवल और केवल माइग्रेन का था। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिला कि जो हमें माइग्रेन होता है, जो पिगमेंटेशन होता है, ये सभी की सभी एक ही कारण से होता है, आपके पित्त के भड़कने की वजह से। और जब हम आपके पित्त को सॉल्व कर देते हैं तो आपका माइग्रेन भी और आपका पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाता है। तो अगर किसी बंदे को माइग्रेन की समस्या है या फिर सर के दर्द की समस्या है, अक्सर उसको सर में दर्द होता है, तो उसको बोलिए कि नाक में देसी घी डालिए, शुद्ध वाला। और अगर जैसे इन्होंने बताया कि धूप में जाने से, स्कूल से आने पे, सुबह उठने पे, रोने पे, खाली पेट रहने पर, ये सारी की सारी चीज़ों से सर में दर्द होता है, उनको सीरियसली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। भविष्य में जाके उनकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, मेमोरी वीक हो सकती है, और भी बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं उनको वो हो सकती हैं। ठीक है, मानसिक और जो न्यूरोटिक बीमारी होती हैं वो सारी की सारी बीमारियां उनको घेर सकती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बीमारी को यहीं ख़त्म करना, और बहुत ईजी है इसको ख़त्म करना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिगमेंटेशन के 100 में से 80 पेशेंट 85 पेशेंट ठीक कर देता हूं मैं, लेकिन माइग्रेन के और पाइल्स के 100 में से 99 पेशेंट ठीक कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर किसी को माइग्रेन है या फिर पाइल्स है, उनको जरूर बताइए कि आप एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी करें। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथी डॉक्टर है, आप वहां से चले जाइए ट्रीटमेंट लेने के लिए। नहीं है, आप यहाँ से रिकमेंड कर दीजिए कि यहाँ से ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।